गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। दो क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। जिस बच्चे का प्रॉब्लम है आप देख लीजिए, सिद्ध कीजिए 1 sin x minus a into cos x minus b equal to cot of x minus a and plus tan of x minus b upon cos a minus b। ये प्रूव करना है। LHS sin of x minus a x minus b। आप इसमें हर और अंश दोनों में cos a minus b का गुणा और भाग करें। cos a minus b का हमने क्या कर दिया, गुणा और भाग, और बाकी की चीजें आपके पास मौजूद हैं ऐसे। अब अंश को कुछ इस तरह मैं परिवर्तित कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो आप बताइए। cos x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब आप देखिए ध्यान से, तो इसमें जब आप ब्रेक करेंगे तो x कैंसिल होकर फाइनली आपको a माइनस बी ही मिलेगा। लेकिन हमारे लिए अब ये a बना और ये b बना, cos a माइनस बी के रूप में मैं इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूं। ये होगा cos x माइनस बी इंटू cos x माइनस ए प्लस साइन x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए और अपान साइन x माइनस ए इंटू cos x माइनस। अब मैं हर से अंश के दोनों भागों को अलग अलग डिवाइड करूंगा। 1/cos a माइनस बी, cos ऑफ x माइनस बी इंटू cos ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई साइन x माइनस a इंटू cos x माइनस बी प्लस साइन x माइनस बी इंटू साइन x माइनस a अपान साइन x माइनस a इंटू cos x माइनस b। आप देखेंगे तो cos, ये देखिए cos यहां से कट गया ये, और साइन x माइनस a यहां से कटा। तो अब आपके पास बचा क्या, बचा आपके पास cos x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए बराबर cot x माइनस ए। मैं एक लाइन शार्ट कर रहा हूं, साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस tan x माइनस बी। और फाइनली बच्चों आपको रिजल्ट आपका मिलेगा। जिस भी बच्चे का ये प्रॉब्लम है आप देख लीजिए अच्छे से, तो आपको अपान ये आपके पास cos ऑफ a माइनस बी पड़ा हुआ है और आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। और भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी तो आप पूछ लीजिएगा। एक प्रश्न और है, वन क्वेश्चन इज मोर। tan पाई cos a इक्वल टू cot पाई साइन a। तो सिद्ध कीजिए साइन a प्लस cos a इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ये आपका टारगेट है, आपको प्रूव करना है। हमारे पास ये गिवन है, आइए हम चेक करते हैं। tan पाई cos a इक्वल टू प्लस माइनस tan पाई/2 माइनस पाई साइन a। आप जो मैंने लिखा है पहले आप इसको समझें।
मैं अगर माइनस को मिटा देता हूं, चलो मैंने मिटा दिया, तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता ही है। लेकिन अगर मैंने यहां माइनस कर दिया, ओके, अगर मैंने यहां माइनस किया तो यहां देखिए माइनस को जब आप अंदर ले जाएंगे तो tan माइनस थीटा होगा, तो माइनस π/2 प्लस क्या आएगा, प्लस आ जाएगा पाई साइन थीटा। तो tan π/2 प्लस साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और माइनस पहले से है, दोनों स्थितियां आप जानिए, पहले से है तो फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह आप इसे पाई कास ए इक्वल टू प्लस माइनस π/2 माइनस पाई साइन ए, पाई से अगर डिवाइड कर दीजिए तो कास ए इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए को पक्षांतर कर लेंगे तो कास ए प्लस साइन ए इक्वल टू आपको प्लस माइनस 1/2। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो आप माइनस को हटा दीजिएगा, केवल प्लस वैल्यू ही लेके सॉल्व कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस भी होगा क्योंकि जब हम माइनस लेकर के आप प्लस बनाएंगे तो ये माइनस आकर इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में आपका कास ए प्लस साइन ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। तो ये था प्रश्न नंबर 2। और अब हम आते हैं अपने सिलेबस पर आते हैं। हम लोग थे कहाँ, काफी क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व किया था। अब शायद 3.6 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जी हाँ, 3.6 के कुछ क्वेश्चन मैंने किए थे। हाँ, आइए कुछ और चेक करते हैं। अरे इसके लगभग मुझे लगते हैं काफी मैंने आगे बढ़ चुका था। क्वेश्चन नंबर 13 भी मैंने सॉल्व किया था, 16 भी किया था। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए मैं अगर सब कर दूंगा तो आप क्रियाहीन हो जाएंगे। आपको अगर मान लीजिए जो भी नहीं आता आप मुझको बताओगे तो मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने ट्राई किया है और आपको नहीं आया। लेकिन बिना ट्राई किए आप ऐसा करेंगे तो फिर हमको सॉल्व करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आइए अब आपको ले चलते हैं हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर विविध प्रश्नावली, नहीं विविध तो अभी नहीं होना चाहिए। हाँ शायद हम लोग विविध प्रश्नावली पर ही आ गए हैं। विविध प्रश्नावली पर आइए। विविध प्रश्नावली मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लिया है। 11 सेंटीमीटर की चाप से 50 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। बच्चों कभी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण डायरेक्ट डिग्री में नहीं मिलता, आपको रेडियन में मिलेगा। रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो चाप 11 सेंटीमीटर चाप, यानी चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर और व्यास दिया है वृत्त का 50 सेंटीमीटर शायद, यस। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 25 सेंटीमीटर। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इन रेडियन में कितना होगा, चाप बटे चाप की लंबाई बटे त्रिज्या।
चाप की लंबाई 11 और बटे त्रिज्या हो गया 25, ये रेडियन हुआ। अब आपको चाहिए किसमें, डिग्री में, तो 11 बटे 25 गुणे 180 बटे पाई का आप गुणा कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और 11 बटे 25 गुणे 180 बटे 22 गुणे 7 ऊपर कर दीजिए, तो ये 11 दूनी 22, ये 90 हो गया। और 5 पचे 25, 18 पचे 90 और 7 बटे 56, 7 51, 7 5 12 बटे इतना डिग्री, ये डिग्री बना। यानी आप इसे कह सकते हो कि 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 25.2 डिग्री का ये कोण बनेगा। इस तरह आप इसे चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट ये डिग्री में नहीं मिलता है। दूसरा सवाल, किसी वृत्त में 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप उस वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री माप का कोण अंतरित करता है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। यह भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन सावधानी बरतिएगा कि डायरेक्ट डिग्री को अप्लाई करेंगे सवाल गलत हो जाएगा बच्चों। चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 72 डिग्री, 72 डिग्री को हम रेडियन में बना देंगे। 180 रेडियन अब हो गया ये बच्चों, थोड़ा काट उठ दीजिए। 18 दाएं में 80, 180, 18 चौक 72, यानी 2 दूनी 4, 2 पचे 10, माने 2 पाई बटे कितना आएंगे 5। ये इतना बना। और इसमें दिया हुआ है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई दी गई है L की वैल्यू 22 सेंटीमीटर। चूंकि केंद्र पर बना कोण रेडियन में बराबर L/R, तो 2 पाई अपान 5 इज इक्वल टू L का मान 22 बटे R हो गया। R बराबर हो गया 22 गुणे 5 बटे 2 पाई माने 22 गुणे 7 ऊपर हो जाएगा, ये कट गया। 7 पचे 35 बटे 2 माने 2 सत्ते 14, 17.5 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह बच्चों एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 सेकेंड में वह कितने रेडियन घूमेगा, तो पहले हम डिग्री निकाल के रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 मिनट में कितना घूमता है, 360, 1 मिनट में 360 अंश घूमता है। तो 1 मिनट प्रश्नानुसार 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड में घूमता है बराबर 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में घूमेगा बराबर 360 बटे 60 डिग्री माने 6 डिग्री। और हमको प्रश्न में चाहिए कितने रेडियन घूमेगा, तो इसको रेडियन में बनाने के लिए पाई बटे इतने का गुणा 3, यानी पाई/3 रेडियन ये घूमेगा। ये आपका आंसर है, यानी डिग्री में आपका 30 है, पाई/30 रेडियन। तो इस तरह बच्चों देखिए इसके जो विविध हैं इसमें सब पढ़े हुए हैं, इसमें आपको कुछ नया हमको नहीं पढ़ाना है। बशर्ते जितनी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है आप आराम से लगाइए, और जो भी नहीं आता है बेहिचक आप पूछिए। कुछ बच्चे जो पूछते हैं देखिए उनका मिलता है मैसेज तो मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, जो पूछेगा मैं बता दूंगा, नहीं पूछोगे तो मैं कैसे जान पाऊंगा, कैसे बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे ऐसे प्रयास करेंगे। अब इधर मुझे लगता है 1 से लेकर 10 तक की जितनी प्रॉब्लम है वो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1 पर भेज दे, जहां से ट्रिग्नोमेट्री को मैंने स्टार्ट किया था। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी क्रम में उधर के कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करके यहाँ लाने पड़ेंगे, फिर आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो अब मैं यही रोक देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना आप रिवाइज करो, फिर अगले क्लास में मैं नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।